हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है टाटा पावर, जिसका रिज़ल्ट 28 अक्टूबर को आउट हुआ, क्वार्टर रिज़ल्ट आउट हुआ और जिसके बेसिस पे हम आज समझने वाले हैं इस कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर को और क्या हमें इसमें एंट्री अभी करनी है या फिर कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए यहाँ पर वेट करना है प्रॉपर एंट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ज़्यादा वक्त ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स, मतलब 16 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही मैं आज आपको बताऊँगा। साथ ही साथ ये तो फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, साथ ही साथ मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पे चार्ट के ज़रिए बताऊंगा कि क्या हमें अभी एंट्री लेना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन दबाएं ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का फ्री ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने नीचे रख दी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है मनी कंट्रोल की वेबसाइट जहाँ पर मैंने आपके लिए यह रिज़ल्ट ओपन करके रखा है। लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में जो रेवेन्यू थे टाटा पावर के वो 1838 थे। ये फिगर्स करोड़्स में होती है, मैं सिर्फ यहाँ पे फिगर्स बताऊँगा। और इस क्वार्टर में 4552 बन गए, मतलब लगभग 2.5x यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू में। तो ये अच्छी बात है, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है और ये एक सीजनल शायद मतलब कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, गिरावट होती है, बढ़ता है, अचानक से गिरावट होती है, अचानक से ज़्यादा, रेवेन्यू में भी प्रॉफिट में भी। ठीक है, तो फिर भी 2.5x यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 1875 था जो घटकर 1200 हुआ है। जैसे ही मैंने अभी आपसे कहा कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें बहुत तेज़ी से गिरावट होती दिखती है। देखिए लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में 1875 था, ठीक है, सितंबर में। फिर दिसंबर में 448 करोड़ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्च और जून में देखिए क्या हो गया। मार्च में अचानक से 2288 हो गया, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और बाद में जून में 421 हो गया, अचानक से कम हो गया। तो ये एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक साइक्लिकल कंपनी है, ठीक है। जैसे ज़्यादा सेल्स हो गए, रेवेन्यू हो गए, वैसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर सीज़न होता है इनका, तो उसमें डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और कब डिमांड कम होता है इस हिसाब से ये डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट घट चुका है। और एक देखते हैं अर्निंग पर शेयर जो है क्वार्टरली वो 3.75 है और ईयर ऑन ईयर बेसिस है 8.61, ठीक है, अच्छा है। पीई जो है कंपनी का वो है 28.7, बहुत ही हाई पीई है दोस्तों। जैसा मैंने आपसे कहा है कि 20 के अगर ऊपर पीई होता है तो वो कंपनी हाई पीई वाली होती है, मतलब हम उसे महंगे में ख़रीद रहे हैं अभी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अगर आप इस कंपनी के 1 रुपये के लिए आप उसे 28 रुपये दे रहे हो, 28-29 रुपये दे रहे हो, कंपनी का 1 रुपये का शेयर खरीदने के लिए अभी आप कंपनी को 28 रुपये 70 पैसे दे रहे हो, इतने महंगे में ख़रीद रहे हो। तो ओवरऑल हमारा मतलब मेरा जो भी मैंने स्टडी किया है उसमें फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से पी रेशो 10 से 15 के बीच में जो भी कंपनी होती है उस कंपनीज़ को बाय करोगे तो वो कंपनी आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकती है। आपको वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है और वो भी कम समय में मिल सकता है। अच्छी कंपनी खरीद लीजिए, ठीक है। तो इसका पी रेशो हाई है तो
ये लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे ठीक नहीं है लग रहा। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हो, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट लेके इसमें से निकल सकते हो, लेकिन ये अब हम वीडियो के आखिर में देखेंगे ओवरऑल हमारा क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, और सेक्टर का पी नहीं निकाला है, CAGR है इसका, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स, वो 22% है, अच्छा है। 15% से ऊपर होना चाहिए, अच्छा है कंपनी का। तो PEG जो निकला है दोस्तों 1.30 है। PEG रेशो जो निकाला जाता है दोस्तों, वो निकाला जाता है PE अपॉन CAGR। PE जो होता है उसे CAGR से डिवाइड कर लो तो PEG रेशो निकलता है। और 1 के नीचे जो अगर PEG रेशो है तो ठीक है, आप इसे होल्ड कर सकते हो इस स्टॉक को, लेकिन 1 के ऊपर तो इस स्टॉक में एंट्री करना अवॉइड कर लो। अभी तक तो सेल का सिग्नल तो नहीं है, सेल अवॉइड ही कर लो, अगर है तो सेल कर दो, अगर नहीं है तो अवॉइड कर दो। और 1.50 के ऊपर अगर आपके पास ये होल्डिंग में है तो उसे बेच दो, ऐसा PEG रेशो बोलता है। तो इस रेशो के हिसाब से तो अभी बाइंग के लिए ठीक नहीं है। PEG रेशो जब 1 के नीचे आ जाएगा तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.44 है, ठीक है, ठीक है, 15% से ऊपर होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 30% है, एवरेज 30% है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। मतलब कंपनी जो कुछ भी प्रॉफिट कमा रही है, मतलब 100 रुपये लगा रही है तो 30 रुपये ग्रॉस कमा रही है। अभी तो उसमें से बाकी सारे खर्चे कम होने वाले। 52 वीक हाई स्टॉक का था 298 और 52 वीक लो है 190 का। तो अभी तो बीच में ही है, अभी जो स्टॉक है अभी चालू है 228, मतलब 230 पकड़ लीजिए आप, तो बीच में ही है अभी। करंट रेशो 0.58 है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है। क्योंकि करंट रेशो का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी करंट एसेट्स है अभी के लिए कंपनी के पास, वो एक तो उसके करंट लाइबिलिटीज़ के उतने होने चाहिए, सेम होने चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा मतलब बहुत भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो करंट रेशो हेल्दी जो होता है वो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे 0.5 मतलब 0.60 है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर कंपनी को अपने सारे करंट एसेट बेच के करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है, स्क्योर ऑफ करनी है, तो क्या कंपनी कर सकती है? तो नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो करंट लाइबिलिटीज है और 0.60 करंट एसेट्स है। तो यहाँ पे आपका जो भी पैसा है अगर आप लगाओगे तो 0.4% के रिस्क पे आप यहाँ पे लगाओगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताऊँ तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अच्छी बनी रही है बहुत। 2020 से लेके अभी सेम पोजीशन में 46.86 है। FIS जो है, FIS ने अपना हिस्सा धीरे धीरे करते कम करके 10.28 पे लाए हैं। DIS ने अपना हिस्सा कम किया है, 14.19 तक लाए हैं 2019 से। गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा यहाँ पे मतलब कम ही किया है, 0.80 था तो 0.50 हो गया, फिर 0.32 हो गया। और पब्लिक का यहाँ पे बहुत अच्छा अप्रोच है, रिटेलर्स ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बढ़ता गया है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। ऐसा पब्लिक के रिस्पॉन्सेस से तो हमें यहाँ पे पता चलता है दोस्तों। तो डिविडेंड पे आउट का जो रेशो है वो ऑन एन एवरेज 12.64% है। लेकिन स्क्रीनर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे स्क्रीनर ने यहाँ पे लिख के रखा है कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 39.1%, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के कुछ कॉन्स भी है कि जो अभी कंपनी है, जो उसका जो बुक वैल्यू उससे 3 गुना ज़्यादा है अभी कंपनी का प्राइस। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो लो है और कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ बहुत ही कम की है, ठीक है, 5 सालों से पिछले। इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीनर पे भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से कंपनी के बारे में उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। डेप्ट तो है, कंपनी के पास बहुत सारा डेप्ट है जो कंपनी को चुकाना है, ठीक है, और इस डेप्ट को कंपनी ठीक ठीक तरीके से चुका भी रही है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने वनडे का चार्ट खोल के रखा है
ओवरऑल अगर आप इसका 1 वीक का चार्ट भी देखते हैं, ठीक है, 1 वीक में चलते हैं, 1 वीक में देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रैली के बाद लगभग 11 अक्टूबर 2021 से, ठीक है, मतलब 1 साल हो गया, इसी रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ जो निकाला है सप्लाई लेवल है, वहाँ तक जाता है तो यहाँ पे सेलिंग होती है, ठीक है, ऊपर तक जा नहीं रहा है। तो अभी इस वक्त में वीकली चार्ट है, उसके हिसाब से अभी वो सप्लाई लेवल के नज़दीक आ गया है। मतलब सप्लाई लेवल अभी 238, ठीक है, 36 के आसपास है। मतलब अभी 8-10 रुपये भी बढ़ेगा तो सप्लाई लेवल के अंदर जाएगा, तो वहाँ से शायद गिरावट आपको देखने को मिल सकती है वीकली के हिसाब से। और वनडे के हिसाब से अगर आप देखें तो देखिए वनडे के हिसाब से अभी ऊपर तक गया था, लेकिन यहाँ पे 52 मूविंग एवरेज के ऊपर है और नीचे भी आ सकता है। मतलब कन्फ्यूजन वाली 50-50 सिचुएशन है, क्योंकि देखिए अभी 22 है, 222 है और 232 में वो सप्लाई लेवल में एंट्री करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पे हम RSI देखते हैं वनडे का, तो RSI क्या बोल रहा है ये भी यहाँ से हमें पता चलेगा कि हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 57 पे है, इसमें बाइंग हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं हो सकती। अभी तो स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये भी बढ़ेगा तो शायद वहाँ से रिवर्सल रैली आपको दिखा सकता है, अगर इसमें एक्सेप्शनल केस में अगर कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। अगर अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ आती है जो कि कंपनी के लिए और स्टॉक होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी साबित होती है, तो स्टॉक बहुत बड़ी रैली भी दिखा दे सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस है फंडामेंटल और टेक्निकल को देखने के बाद, कि हमें कुछ दिनों के लिए इस कंपनी में एंट्री लेने से रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। हमें ये स्टॉक शायद अच्छे तरीके से 210-200 लेवल को अगर मिलता है नीचे की तरफ, तो उस वक्त जब वो उस लेवल पे आएगा 200-210 के आसपास, तो हम उस वक्त सोचेंगे कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस फिर एक बार करके कि क्या हमें इसमें अभी एंट्री करनी है या फिर नहीं करनी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको कोई भी समस्या है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप कोई किसी भी स्टॉक में फंसे हो या फिर उसके लिए आपको कोई एनालिसिस चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, या फिर इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ पे जाकर भी आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के अच्छे वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।